प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभु। विजय गर्ग का प्रेम प्रणाम। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। आज मैं उन 2 प्रश्नों का उत्तर आपके सामने ला रहा हूं। मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि मेरे चैनल का नाम आई स्पीक क्यों है, और मेरा दूसरा प्रश्न था कि आप इस वक्त जिंदा क्यों हैं, वाई आर यू अलाइव येट अभी। मैं पहले सबसे प्रथम मैं अपने पहले प्रश्न का ही उत्तर दूंगा कि मेरे चैनल का नाम आई स्पीक क्यों है। हम भारत के लोग हों, यहाँ के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, पूरे संसार में हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई नाम होता है। सुरेश, महेश, आर्यन, राजेंद्र, हितेंद्र, विजय, सुरेश, महेश फीमेल है तो कृति, सरिता, तनुजा, अनीता, सुनीता, कुछ भी नाम होगा। लेकिन क्या वो हमारा नाम है? वो हमारा नाम इसलिए है क्योंकि बचपन में जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे माता पिता ने वो नाम हमको दे दिया। यदि किसी का नाम सुनीता है और उसके माता पिता ने बचपन में उसका नाम सुनीता की जगह अगर सरिता रखा होता या माधुरी रखा होता तो वो माधुरी के नाम से जानी जाती। मतलब ये जो हमारे नाम का शब्द है ये हमारा अपना नहीं है और ये फिक्स भी नहीं है। तो फिर ऐसी क्या चीज है कि जो इस संसार का हर व्यक्ति खुद के लिए यूज करता है? आपको दिया गया नाम संसार के लिए है, ना कि आपके लिए है। दूसरे लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम होता है, लेकिन और आपका कुछ भी नाम हो, ये मैंने बोर्ड में पीछे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स लिखे हैं। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। आपका जो भी नाम होगा, जो भी जेंडर के होंगे, महिला होंगे, पुरुष होंगे, इन्हीं 26 लेटर से आपके नाम की स्पेलिंग बनेगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो नाम वर्तमान में है, जिस नाम को लेकर के आप चर्चित हैं, जाने जाते हैं या इस संसार में है, वो नाम आपका अपना नहीं है, क्योंकि उस एक नाम के अनेकों हैं। और अगर आपके माता पिता ने उसका नाम कुछ और रखा होता, आपका नाम या किसी और व्यक्ति का नाम, किसी बच्चे का नाम कुछ और रखा होता, तो वो उस नाम से जाना जाता। इन्हीं 26 लेटर से हमारे किसी भी प्रकार के नाम की स्पेलिंग बनती है, लेकिन वो नाम हमारा नहीं है। फिर इन्हीं 26 लेटर में एक लेटर ऐसा है जो इस संसार का हर व्यक्ति अपने लिए यूज करता है, अपने लिए उपयोग में लाता है। उसका नाम कुछ भी हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, लेकिन वो इंग्लिश का लेटर वो हमेशा अपने लिए यूज करता है। मैंने बताया कि जैसे आपका जो नाम है वो दुनिया वाले लेते हैं, लेकिन आप अपना खुद का नाम खुद के लिए क्या यूज करते हैं? आप खुद के लिए यूज करते हैं मैं। खुद के लिए क्या यूज करते हैं? मैं। और वो मैं जो है इंग्लिश के 9th लेटर, 9वें अल्फाबेट आई से जाना जाता है। ये आई ऐसा है कि इस आई का यूज हर कोई करता है। मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा जाता हूं, मैं ऐसा हूं। ना कि आप खुद के नाम को बोलते हो कि मान लीजिए आपका नाम अगर भावेश है तो आप बोलो कि भावेश ऐसा करता है, भावेश ऐसा जाता है, या तनुजा ऐसी करती है, तनुजा ऐसी जाती है, ऐसा नहीं बोलते हो। आप मैं का यूज करते हो। ये मैं आपका अपना है, लेकिन आपके माता पिता के द्वारा दिया गया नाम आपका अपना नहीं है। अब बात आती है कि मैंने अपने चैनल का नाम आई स्पीक क्यों रखा। मेरा जो नाम है वो मेरा नहीं है, लेकिन ये जो आई है वो मेरा है। उसी प्रकार आपका जो नाम है वो आपका नहीं है, दुनिया वालों के लिए है, लेकिन आपके लिए जो आपका आई है वो आपका है। जब मैंने अपने चैनल का नाम आई स्पीक रखा तो मेरा उद्देश्य था कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो आप ये महसूस करें कि मैं नहीं बोल रहा। मतलब वीडियो में ये जो शरीर आपको दिख रहा है, जो चेहरा मेरा दिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा, वो विजय नहीं बोल रहा, वो विजय गर्ग नहीं बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। आप वीडियो में कही गई बात, कहे गए टॉपिक, कहे गए इशू से खुद को कनेक्ट करें। और सच है, ये संसार में जब तक हम किसी चीज से कनेक्ट नहीं होते हैं वो हमारे जीवन में अंतर नहीं लाती है। जैसे हमारे बिजली के तार हमारे घरों में होते हैं, बिजली
सारे तार आपस में कनेक्ट होते हैं। जिस कमरे का या जिस स्विच बोर्ड का या जिस बिजली के एपरेटस का कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, वहां बिजली चली जाती है। तो मेरा जो सोचना था कि आई स्पीक इसलिए कि मेरे चैनल में मेरे किसी भी वीडियो को जो भी मेरे ऑडियंस आप जैसे लोग देखें वो उसकी बात से कनेक्ट हो, वो ये ना समझें कि कोई विजय गर्ग है जो अपनी बात बोल रहा है। ये आप ही हैं जो वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, ये आप ही हैं, आपका ही आई है जो ये कह रहा है। तो मेरे वीडियो से मेरे वीडियो में कही गई बात से आप खुद को कनेक्ट करें और ये फील करें कि ये कोई मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं, आपका आई बोल रहा है। क्योंकि जो चीज मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए सत्य है, ताकि आप उस चीज से कनेक्ट हो। ये मेरा कारण था, इसलिए मैंने आई स्पीक बोला। और यही आई पूरे संसार में चलता है, मैं और मैं। जब यही मैं नकारात्मक रूप में बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं घमंड, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन जब यही मैं, यही आई, इंग्लिश का 9th लेटर अपने होने के अस्तित्व को कम करता है तो व्यक्ति नम्रता और अध्यात्म की ओर जाता है और उसमें साधुत्व उसका जागृत होता है। हम कहते हैं कि बहुत सुनने में आता है कि अहंकार को खत्म करो। वो अहंकार क्या है? ये मैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात मोटे तौर पे समझ में आई होगी कि आई स्पीक कहने का मेरा उद्देश्य था कि जो भी मेरे ऑडियंस हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखें, मेरे किसी भी वीडियो को देखें, वो मेरे चैनल से ये कनेक्ट हों कि ये वही है, वही व्यक्ति बोल रहा है जो उस समय अपने मोबाइल में देख रहा है, ना कि कोई थर्ड पर्सन विजय गर्ग बोल रहा है। क्या हर महिला अपने लिए आई उपयोग नहीं करती है? मैं उपयोग नहीं करती है? क्या हर पुरुष नहीं करता है? क्या अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, कहीं का लोग ऐसा कोई इंसान है जो खुद के लिए कभी आई यूज ना किया हो, खुद के लिए मैं यूज ना किया हो? तो ये आपका जो मैं है, ये आई उसके लिए है ताकि आप मेरे वीडियो में कही गई बात से, मेरे व्यक्त किए गए भावों से खुद को कनेक्ट कर सकें और उससे अगर संभव है अधिकतम फायदा खुद को ले सकें। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि ये चीज मैं खुद बोल रहा हूं तो वो चीज हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है, और जब कोई चीज हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है तो हमारी जिंदगी में असर लाती है। अब मेरा दूसरा प्रश्न था कि आप जिंदा क्यों हैं? अभी इस वक्त आप जिंदा क्यों हैं? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया इसलिए आप जिंदा हैं? जी नहीं। आप खाना खाते हैं इसलिए जिंदा हैं? जी नहीं। ये आप पानी पीते हैं, आपके पास सुविधाएं इसलिए आप जिंदा हैं? जी नहीं। आप जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद सांस ले रहे हैं। आप खाना नहीं खाएंगे, मरेंगे नहीं। पानी नहीं पिएंगे, मरेंगे नहीं। संसाधन नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। पैसा नहीं होगा, मरेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन सांस टूट गई उस दिन गिर जाएंगे, मर जाएंगे। आपके घर वाले आपके इसी शरीर को ले जा करके पंच तत्वों में विलीन कर देंगे। इन्हीं सांसों की हाहाकार मची थी अभी कोविड-19 के समय में। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं, आपने अंतिम बार कब ध्यान देकर के सांस लिया? आपने अंतिम बार कब ये ध्यान दिया कि आपकी सांसें चल रही हैं? आपने अंतिम बार कब ध्यान दिया कि आपका हार्ट धड़क रहा है? आपने अंतिम बार कब ध्यान दिया कि आपकी पलकें झपक रही हैं? यकीन मानिए, आई एश्योर यू, मेरा दावा है, चैलेंज है मेरा, कि जब आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक भावों से ग्रसित हो, चिंतित हो, मन उखड़ा हो, उदास हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, जिंदगी बोझिल लगने लगे, आप 10 मिनट के लिए सिर्फ और केवल सिर्फ ध्यान दे करके अपनी सांसें लीजिए। अपनी सांसों पर, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए कि कैसे मेरे दोनों नाकों की छिद्रों से मैंने
सांस लिया और वो सांस मेरे अंदर गई और वो नाकों के माध्यम से ही वो सांस बाहर निकली। 10 मिनट बैठिए, आपके मनोभाव अगर ना बदल जाएं तो आप मेरे को जो बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। यदि आप अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हैं, अपने मनोभाव बदलना चाहते हैं, अपनी डे टू डे परेशानियां बदलना चाहते हैं मित्रों, तो आप कुछ नहीं करिए। और इससे बड़ा मेडिटेशन कोई नहीं है। मेडिटेशन के लिए आपको किसी कमरे में, किसी एकांत स्थान में, किसी मंदिर में, किसी सुनसान जगह में कोई तामझाम करने के लिए की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं मेडिटेशन के नाम पे, बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं वर्कशॉप करवाने के। आज मैं आपको मेडिटेशन का मूल मंत्र बता रहा हूं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सजग रहकर, अलर्ट रहकर सांस लीजिए, कैसे सांस जा रही है अंदर और कैसे सांस आ रही है बाहर। और यही वो एकमात्र कारण है जिसके कारण आप जिंदा हैं। क्या कोई व्यक्ति आधा घंटा तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है? हम खाना खाते हैं इसलिए जिंदा नहीं है, हम पानी पीते हैं इसलिए जिंदा नहीं है, हमारे पास घर है, पैसा है, गाड़ी है, कपड़े हैं, इसलिए हम जिंदा नहीं हैं। आप जिंदा इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त भी आपकी सांस चल रही है। अगर इस वक्त किसी की सांस टूट जाए तो वो वीडियो भी पूरा नहीं देख पाएगा। लेकिन जिस चीज से हमारी जिंदगी चल रही है, हमारा कितना उस पर ध्यान जाता है 24 घंटे में, हर बात पे हमारा ध्यान जाता है। आस पड़ोस में क्या है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे काम कौन से हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, हम परेशान हैं, धन दौलत, रुपया, पैसा, प्यार, पद, प्रतिष्ठा, सबके लिए। लेकिन ये सारी चीजों का जो जड़ है, जो मूल तत्व है, सांस। क्योंकि अगर आप ही नहीं हुए तो ये सारे सांसारिक चीजें तो आपके लिए बेमतलब हो गई ना। किसी मृत व्यक्ति के लिए कि चारों ओर आप कितना भी धन दौलत लगा दो, कितने भी अच्छे पकवान लगा दो, उसके लिए क्या वास्ता? आखिर उसके शरीर में क्या ऐसा हो गया? सारा शरीर के सारी आंतरिक और बाह्य अंग पूरे के पूरे वैसे ही हैं, सिर्फ उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, इसलिए वो मृत है और इसलिए उसको मृत्युशैया कहते हैं। और अध्यात्म भी यही कहलाता है कि आप चल रहे हैं, अगर आप सवेरे चल रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप नहा रहे हैं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यकीन मानिए 24 घंटे में 24 मिनट भी आप अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इंसान इस संसार में, इस धरती में इसीलिए परेशान है क्योंकि वो अपने मूल तत्व को छोड़ चुका है। उसका ध्यान हर चीज पर रहता है सिवाय अपनी खुद की सांसों के, जिसके कारण वो जिंदा है। आप सवेरे मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, आप चलते समय अपनी सांसों पे होश रखिए कि ये मैं चल रहा हूं, ये मेरी सांस लिया मैंने और ये सांस छोड़ा, ये सांस लिया, ये सांस छोड़ा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो बात कही गई है ये गलत है। इस संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट सिर्फ यूनिवर्स है, परफेक्ट सिर्फ अस्तित्व है। ये वाक्य का सही रूप ये है, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। आपको पहले से ज्यादा बेटर कर देगी प्रैक्टिस, परफेक्ट नहीं करेगी। ऐसा बहुत कुछ हम गलत बचपन से सुनते, देखते, समझते आए हैं। आप प्रैक्टिस करिए, सिर्फ दो मिनट से शुरुआत करिए कि 2 मिनट घड़ी देख करके मैं अपना पूरा ध्यान अपने आती जाती सांसों पर रखूंगा। 2 मिनट को आप 24 मिनट तक बढ़ाइए। 24 मिनट क्यों? क्योंकि 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 मिनट। हो सकता है या किसी दिन ऐसा हो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन नहीं, रूपांतरण हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिस दिन आप पूरा दिन अपनी सांसों पर केंद्रित कर लेंगे। अध्यात्म में भी यही कहा गया है। एक बहुत अच्छी किताब है आई एम दैट, उस किताब का ही नाम है आई एम दैट। निसर्ग दत्त महाराज की किताब है। किताब काफी मोटी है, आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ चुनिंदा लोगों को जानकारी हो इस किताब की, या कभी कोई पढ़ना की कोशिश करे, क्योंकि काफी मोटी किताब है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर उस किताब में है, जिस किताब का नाम है आई एम दैट। और यही आई एम, मैं हूं, इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट सेंटेंस है। अंग्रेजी का अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा वाक्य क्या है, तो वह है आई एम, मैं हूं।
और यही मैं हूं ही आपका जीवन सार तत्व है, ना कि आपका नाम, ना कि आपका परिवार, ना ही आपकी डिग्रियां, ना ही आपके संसाधन, ना ही आपकी सुख सुविधाएं, और ना ही आपका वो नाम जो नाम आपके माता पिता ने आपको जन्म के बाद दिया। यही मेरा उद्देश्य था। आई स्पीक, बड़ा गूढ़ रहस्य था इस आई स्पीक नाम रखने के पीछे। निश्चित तौर पर गूढ़ रहस्य था, आध्यात्मिक सोच थी। इस संसार की मानव जीवन के मूल सार को मैंने अपने चैनल से कनेक्ट किया है आई स्पीक से। और कुछ भी आपको जिंदा नहीं रखा है। आप जिंदा हो तो सिर्फ और केवल सिर्फ आपकी खुद की सांसों से। जिस दिन आपकी खुद की सांसें या किसी की सांसें, मेरी सांसें जिस दिन टूट जाएंगी, ना मेरा परिवार मुझे बचा पाएगा, जीवित कर पाएगा, ना कोई संसाधन, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी। मैं जिंदा हूं मेरी सांसों से, आप जिंदा हैं आपकी सांसों से। इस वक्त आप जिंदा सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि राइट नाउ यू आर ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। क्योंकि इस वक्त अभी आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस मानव जाति का, दुर्भाग्य मानव जाति का, कि जिस चीज ने मानव जाति को जिंदा रखा है, मानव उसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता। अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम बार कब आपने ध्यान देकर के सांस लिया, आपका जवाब क्या होगा? अपने आप से प्रश्न पूछिए और खुद को जवाब दीजिए। मैंने अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया कि मेरे चैनल का नाम आई स्पीक क्यों है और आप जिंदा क्यों हैं। मेरे चैनल का नाम इन शॉर्ट में बोलूं आई स्पीक इसलिए है क्योंकि ये आई ही है जो हर मानव को के साथ बैठा हुआ है। ये आई ही है जो हर मानव बिना लिंग, जाति, वर्ग, समुदाय, स्थान के भेद के खुद के लिए यूज करता है, ताकि आप मेरे वीडियो में कही गई बात से खुद को कनेक्ट करें। और आप जिंदा इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त आप सांस ले रहे हैं। और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। आपके अनेकों अनेक मनोवैज्ञानिक दिमाग में चलने वाले विचार वैसे ही घुल जाएंगे जैसे बर्फ पिघल करके पानी में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता कि पहले यहां बर्फ था। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सुबह शाम जब आपको ध्यान आ जाए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए और 21 दिन करके देखिए। 21 दिन में चमत्कार क्या होता है यह आप खुद महसूस करेंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने कमेंट और ईमेल के माध्यम से मुझे इतने दिए, इतने भेजे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपको नमन करता हूं।